हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एनएचपीसी जेई का एग्जामिनेशन हुआ 29 ऑफ अक्टूबर को, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारी कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जाम लिया गया। और अगर पेपर के रिस्पांस की बात करें, लाइक पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी से मॉडरेट लेवल का था, मतलब ठीक ठाक पेपर था। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में जो मैकेनिकल का पेपर था वो थोड़ा सा अपर लेवल का था लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। अब ऐसे में बच्चों के कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं और बहुत सारे लाइक मेरे टेलीग्राम चैनल पर इंडिविजुअली मुझे पर्सनली कॉल करके व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन ये बोला है कि सर क्या एनएचपीसी जो जेई का एग्जाम है, क्या उसमें जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। यानी कि अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रिकल के मैं सेक्शन की बात करूं या मैकेनिकल के सेक्शन की बात करूं, तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आ गए थे, इलेक्ट्रिकल में भी और मैकेनिकल में भी। तो बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज ये है कि सर लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं था, मतलब लास्ट ईयर जब एनएचपीसी जेई का पेपर हुआ था तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन नहीं आए थे या बहुत कम क्वेश्चन आए थे। तो इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग के 8-10-12 क्वेश्चन आ गए, तो क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? तो गाइज, आप सभी को पता है कि एनएचपीसी जेई ने जब अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था, उसके बाद मैकेनिकल का सिलेबस भी ऑफिशियली रिलीज किया था, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी ऑफिशियली रिलीज किया था। तो उसमें अगर आप सिलेबस को ऑफिशियली देखेंगे तो एनएचपीसी जेई में जो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस था, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस में गिवन है, तो वो सिलेबस से बाहर नहीं है। अब ये बात अलग है कि आपने उसकी स्टडी नहीं करी या आपने उसको प्रॉपरली थोरो रिवीजन नहीं किया उसका, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्वेश्चन थोड़े से अलग आ गए। बट अगर आप उसको क्लियरली देखेंगे, अगर आप सिलेबस में डिटेल में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो एनएचपीसी जेई का सिलेबस है उसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग गिवन है। अब आपको यहां पर मैं मैकेनिकल का सिलेबस दिखाता हूं। देखिए, ये मैकेनिकल का सिलेबस है और इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां पर ऑफिशियल सिलेबस है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है यहाँ पर सिलेबस में गिवन है, जैसे ऑर्थो, इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल मेथड, उनका सिंबल क्या है, कन्वर्जन पिक्टोरियल व्यू का इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो कन्वर्जन है, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्लेन सर्फेसेस, स्लैंटिंग सर्फेसेस, स्लॉट्स, रिप्स, सिलिंड्रिकल सर्फेस, इंट्रोडक्शन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज इनटू आइसोमेट्रिक व्यूज या प्रोजेक्शन। तो ये सब आपको सिलेबस में गिवन था। ये मैकेनिकल का रहा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम ही है। इलेक्ट्रिकल में भी आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस में गिवन है और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस भी आपको यहां पर मिली थी, मैराथन इसी चैनल पर आपको मिली थी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए यहां पर भी है, सेम चीज यहां पर भी गिवन है। जो मैकेनिकल का सिलेबस है, सेम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस यहां पर भी गिवन है। अब जैसे आपसे बोला जाता है कि आप एनएचपीसी जेई के लिए हमेशा आपको एसएससी जेई वाला ही पैटर्न फॉलो करना है, बस एक ही डिफरेंस, हम लोगों ने कई बार आपसे बोला कि एक ही डिफरेंस यहां पर है कि जो एसएससी जेई है ना, उसमें ड्राइंग गिवन नहीं है, एनएचपीसी जेई में ड्राइंग गिवन है। तो इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंडिविजुअली मैसेज किया, फोन पर भी पूछा कि सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एग्जाम भी कैंसिल हो जाए। मतलब ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज वेरी वियर्ड, बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, फनी क्वेश्चन है कि आप एग्जाम कैंसिल की बात कर रहे हैं बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस से बाहर आया है। पहले गाइस, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपसे सबसे पहले आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को पढ़ें। सिलेबस के लिए क्या पढ़ना है उसको बाद में पढ़ना है, पहले जो सिलेबस है उसको पहले पढ़ना है। मतलब सिलेबस, जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस गिवन है, क्या क्या सिलेबस में है, पहले ये देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या क्या विद इन सिलेबस है, क्या क्या आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। लास्ट ईयर नहीं दिया, ये एनएचपीसी जेई की मर्जी है, इस बार दे दिया, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। और एग्जाम क्या होगा, कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो यार। एग्जाम वैसे ही बहुत सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो बेटर होगा कि कम से कम कोई 1-2 एग्जाम तो अच्छे से हो जाने दो। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एईजे की तैयारी कर रहे होंगे। तो एईजे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो गाइस, यहाँ पर रात को देखिए मेरा सेशन का शेड्यूल है। मतलब रात में डेली 9 से 10 बजे रात तक मेरा सेशन शेड्यूल होता है वीकेंड में। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का मेरे लिंक मिल जाएगा, राहुल मिश्रा सर टेलीग्राम, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप एईजे की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी जेई एग्जाम को कवर कर पाऊं, तो एईजे का पूरा जो कोर्स है वो आपको इस समय बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर 6+3 मंथ की वैलिडिटी आपको दी जा रही है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3338 में आपको ये अवेलेबल किया जा रहा है, जिसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो और भी रिड्यूस हो जाएगी अगर आप कोड यूज करेंगे आर मिश्रा। तो यहां पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कूपन, आपको ये जो 3338 प्राइस है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट और भी आपको रिड्यूस होकर मिल जाएगी। तो आर मिश्रा गाइस यहां पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पूरा 3099 में। तो आप इससे जुड़े रहिए और आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। मतलब अब तो आपका एग्जाम हो ही गया है, तो आप सभी को एक अच्छे रिजल्ट के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा और आप सभी लोग
जिन्होंने अच्छा किया है वो एनएचपीसी जेई में इस बार जरूर सेलेक्ट होकर अपना नाम रोशन करेंगे और अपनी गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करेंगे। वीडियो को शेयर करके जाइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू गाइस।